अच्छा हमारी इतना सारी सारा दवाइयाँ मिल बात जाती आपने हैं। और आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या कितना ये लाभ बात होता आपने है, और लोगों को भी बताई क्या दवाइयाँ अच्छी मिली, कि इससे कितना लाभ बीमारी में होता भी है साफ और सुविधा आपको हुई। दवाइयाँ अच्छी मिली, तो ये सेवा का काम बीमारी में औरों भी से साफ किया क्या सुविधा आपने? हुई? तो ये सेवा का काम जी औरों से हाँ, किया क्या आपने? हमारे सगा संबंधी है, जितने भी हमारे सगा संबंधी है, जितने भी मित्र कुटुंब है, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले आप जाकर करते के क्या है सोना जी? दवाई खरीदवाया है। आप करते क्या हैं सोना जी? चलाता हूँ सर, अच्छा, आपका मंदिर के दुकान, पास मैं आपके एक दुकान पर पकोड़े आप का बोर्ड लगा दुकान सकते चलाता हैं। हूँ सर। अच्छा, आपका मंदिर के दुकान, पास आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा आपसे भी सकते मेरी हैं प्रार्थना है कि भाई मेरा ये अनुभव रहा जी है, जी केंद्र में जी, दवाई आपसे भी लीजिए। मेरी प्रार्थना ऐसा है बोर्ड लगा कि सकते हैं आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए। एकदम लगा ऐसा सकते बोर्ड हैं लगा सर। सकते हैं आप? और आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? एकदम लगा सकते हैं सर। और हमारे आप सौभाग्य की लोगों को बात पकोड़े लोग खिलाते पकोड़े हो? खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती जी है? जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकौड़ा बनाता हूँ। नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकौड़ा चलिए रुचि बनाता जी, हूँ। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन चलिए औषधि रुचि केंद्र जी, के आपको अभियान एक को बार मिलकर बहुत बहुत बधाई। यानी एक प्रकार से बहुत आपने आगे जन बढ़ाया औषधि है केंद्र के अभियान को और मिलकर लोग स्थानीय रूप से भी यानी एक थोड़ी प्रकार से जागरूकता बहुत दिखा आगे रहे हैं। बढ़ाया है अच्छी बात और है। लोग स्थानीय रूप से भी देखिए, थोड़ी जितना जागरूकता लोगों को दिखा रहे खबर हैं। पहुंचेगी, अच्छी बात है। देखिए, अच्छी जितना दवाई लोगों को और खबर सस्ती पहुंचेगी, दवाई, ये बहुत अच्छी बड़ी सेवा दवाई है। और सस्ती दवाई, आप एक काम सेवा का ये तो है ही बहुत है, बड़ी सेवा है। लेकिन लोगों तक तो पहुंचाना ये आप भी एक बड़ी काम सेवा का तो है ही तो है, जितने लोग मुझे लेकिन सुन रहे हैं लोगों ना, तक पहुंचाना ये भी उनसे बड़ी मेरा सेवा आग्रह है। है तो ये कि जितने आप लोग जन मुझे औषधि सुन रहे हैं ना, के केंद्रों के विषय उनसे में मेरा लोगों को आग्रह बताइए। है कि आप अब जन जैसे औषधि सोना के जी बता केंद्रों रहे के थे, विषय में लोगों को बताइए। 12-13 हज़ार रुपया अब खर्च जैसे होता था। सोना जी बता अब रहे थे 2-3 हज़ार में हो रहा है। 12-13 मतलब हजार उनके रुपया जेब खर्च में होता 10,000 था, रुपया बचा है। अब 2-3 हजार कितने में ही हो रहा पकोड़े है। बेचते, मतलब उनके 10,000 जेब नहीं में बचता। 10,000 रुपया बचा है। लेकिन मोदी जी ने कितने ही दवाई पकोड़े सस्ती करके बेचते, 10,000 बचा 10,000 दिया। नहीं बचता, तो ये लेकिन बात मोदी लोगों जी को ने दवाई बताइए सस्ती आप। करके 10,000 बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए आगे कौन है? सर अब उड़ीसा से रायगढ़ चलिए से आगे कौन पूर्णाचंद है? बेनिया जी जुड़े हुए हैं। सर अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। जी को मेरा पूर्णा प्रणाम। जी जय जगन्नाथ। भारतीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा पूर्णा प्रणाम। जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। काम क्या हाँ करते हैं? बताइए, पूर्णचंद्र बेनिया। मैं आप खेत काम क्या में करते मैं हैं? पूर्णचंद्र बेनिया। और परिवार मैं में खेत कौन कौन में है? किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चों है। परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है अच्छा, और मेरा किन 3 किन बच्चों है। सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? पहले उजाला पीएम सरकार योजना, पहले उजाला पीएम और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए तो क्या कभी सोचा था कि सरकार आएगी, इस ऐसा तरह कभी की सोचा था? सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था? सोचा था। हाँ जी। नहीं जी। नहीं सोचा था। तो आपको सरकार पे भरोसा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? अच्छा पूर्णा जी ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का हाँ जी। लाभ मिला था, अच्छा पूर्णा जी ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था, परिवर्तन आया? तो अब आपके हाँ जीवन जी। में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन जी। आया? पहले उजाला, हाँ, पहले जो परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, हाँ, पहले जो हम आग से रसोई करते थे वो हमको बहुत कष्ट हो रहा था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और अभी घर लाकर वो लकड़ी को आग जला से बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो आपकी माता तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माता जी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? धुआं निकलते हैं ना उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, ऐसा बोलते हैं? इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा नहीं, काम ये किया, अच्छा ऐसा बोलते हैं? अभी जो उजाला किया तो अच्छा होती है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं।
तो मैं अभी बोल जो रहा हूं उजाला आपको के तो समझ अच्छा आता होते है? हैं। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ जी। आता है? पूछता एक हूँ, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूँ, अब जवाब दूसरा दे रहे क्या हैं। जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश क्या हैं जी? क्या? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश हैं क्या? कि आपका जीवन आसान हो गया। हाँ जी। अब पत्नी को, माँ को, अच्छा देखिए, आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है। तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? एक अच्छा डॉक्टर बनाना, बच्चों को मैं आगे अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। लोग आए ना उनसे, तो ये जो संक आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना हाँ है। जी। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी आपको मालूम है, यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी अब वो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश को विकसित बनाने, अब वो आपके गांव में आ चुकी है। आप भी कोई संकल्प, अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? बताएंगे? हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे? आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकट रमनम्मा जुड़ी हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए, आपसे मिलकर क्या मेरे को करती है बहुत अपने खुशी बारे हुई में है। बताइए। आपको सरकारी योजनाओं, आप क्या करती हैं अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे ఉపయోగాలు ఉన్నాయి मुझे ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మీకు రకాల యోజన ద్వారా పిఎం యోజన స్వామి యోజన ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి ఉజాల యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది नमस्कार। आप करती क्या है? आज आपसे बात करना नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज आपसे बात करना ये जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी है? तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी है और आपको ये ड्रोन का, तो कब से जुड़ी है आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला और मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और को मंडल टेक्निक कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करके आचार्य मैं वहाँ पे अंगोल गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ और देश का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? गाँव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया 12 दिन। तो लोग तो कहेंगे, अच्छा ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है? हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो लाओ मुझे भी उड़ाने दो। हाँ आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। इतने दिन से काम, अच्छा गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है? क्या लग रहा है इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम सेव होता है और वाटर प्रॉब्लम भी है और सेव होता है और समय बचत होती है और स्प्रे करने नाक से यूनिवर्सिटी में स्प्रे करने के लिए। चलिए रावणम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब, चलिए रावणम्मा जी आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं।
जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेश जताए थे कि ड्रोन आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के नामसाई जिले से आप कौन हैं? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालंग जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से। वहाँ खड़ी है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहाँ खड़ी है। लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? अरुणाचल जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। अपने बारे में जी सर। अच्छा लाकर जी बताइए अपने बारे में। लाकर पालंग है सर, ग्राम का नाम लाकर पालंग है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूँ सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश। बीबी घर में और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं। रहने के लिए घर है क्या? और आप रहने के लिए घर है क्या? पक्का घर है? सर घर मुझे, जी सर, पक्का घर है सर, घर मुझे। ऐसा घर है क्या सर? पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर, पहले जी सर मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चा परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूँ सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर, जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए आप आशीर्वाद मिले जी सर जरूर, तो मुझे जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए आप आशीर्वाद मिले देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर, जी सर, पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? लाकर जी मुझे बताया गया है जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत, जल भी आना शुरू, पर अब जल जीवन मिशन से गांव वाले नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग करते थे सर, नदी नाला का पानी पिया करते थे सर। उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत का और जिस ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर, और जिस उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद खत्म कर लिया हूँ कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम। आपके गाँव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? गाँव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, गाँव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा तो आप एक काम करेंगे, टुकड़ी बनाइए। आप गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए।
कि मोदी की गारंटी 5 गांव में जाकर के बताएं वाली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है। बहुत बड़ा स्वागत करना है। आपको उस कार्यक्रम में आना और है, देश को विकसित बहुत बड़ा बनाने के लिए स्वागत करना हम है अपने गांव में कुछ और न कुछ देश करने को के लिए विकसित संकल्प बनाने करना के है। लिए ये हम करोगे? अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना जी सर है। बिल्कुल ये करोगे? बिल्कुल निभाऊंगा सर, आप जैसे इजाजत दिया मैं जी सर, बिल्कुल पीछे जो बिल्कुल लोग हैं, निभाऊंगा एक भी सर, आप ताली नहीं जैसे बजाता है इजाजत आपकी दिया बात मैं गांव गांव ये में जाकर पीछे जो लोग हैं ना, एक भी जितना ताली नहीं लोगों को- बजाता है आपकी बात सुन बात करके। बजा रहे हैं। देखिए मेरे कहने के बाद बजा रहे हैं। चलिए लाकर जी मुझे अच्छा लगा, वैसे भी अरुणाचल के लोगों से चलिए बात लाकर करते जी मुझे बड़े अच्छा जानदार लगा, लोग हैं, वैसे भी मजा आता है। अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं, तो मजा आता है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, में भी पहुंचे आपका उत्साह जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे और लोग जुड़ जाएं। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना, चलिए आगे उसके कौन साथ है? जुड़ जाएं। सर आगे जम्मू से चलिए आगे कौन है? बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी नमस्ते। माननीय कहाँ प्रधानमंत्री से जी हैं आप? नमस्कार। बलवीर जी कहाँ से हैं आप? पंचायत रेवा तहसील अरनिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूँ। ग्राम पंचायत रेवा बताइए। तहसील अरनिया डिस्ट्रिक्ट आप जम्मू क्या से बात करती कर हैं? रही हूँ आपके जी। परिवार में सर। कौन जी कौन बताइए। है? जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। आप क्या करती हैं, आपके परिवार जी में सर। कौन कौन है, जरा जी आपके सर, विषय में सर, थोड़ा मैं बताइए। एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ। जी सर मैं एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है। मैं केसीसी बलवीर की जी, आपने लाभार्थी बताया हूँ कि सर। आप किसान है, किसानी करती हैं, पूरा परिवार बलवीर जी किसानी आपने करता बताया है। कि आप किसान है, किसानी करती हैं, आपको पूरा किसानों परिवार के लिए किसानी चल रही करता है। किन-किन योजनाओं का लाभ मिला है? आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? केसीसी का लाभ मिला है। सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव की सरपंच भी हैं। आप अपने सर। गांव के सरपंच भी देखिए, हैं। आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी। जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया सरपंच अभी, वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। सबको हटा करके तब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा मार है। रही है ले नेता। हैं तुम्हें धक्का मार रही है ले नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो अच्छा रहा है, बताइए। क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, जी क्या सर, क्या हुआ है, जरा हम फिर से बिल्कुल बताइए। लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का। जी सर हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूँ केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो की भी लाभार्थी हूँ। उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है कितने बड़े उसी इंसान टाइम। हैं। मेरे पास तो देखिए साइकिल भी नहीं आप है। तो कितने आप तो बड़े ट्रैक्टर की इंसान मालिक हो गई हैं। है। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के आपका मालिक हो गई आशीर्वाद है। सर, पहले नहीं थी ये फर्स्ट। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी ये फर्स्ट व्हीकल फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाभ पहुंचे। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे। का काम लोगों से बताने का इसके काम, लिए आप भी अगल-बगल कुछ के लोगों को जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करती है क्या? अगर मेरे ये मैंने बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मैंने फायदा लिया है। मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके बहुत आपके अच्छी पंचायत में लोग है। कितने, जनसंख्या कितनी है? 2980 सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे।
आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना और सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। नेता बन तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा ये बात कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर, मेरा एक ही है करो जी। सरकार की योजनाएं। जी सर, आप देखिए बिल्कुल मेरा सर, एक ही है आपका सरकार की हुक्म योजनाएं। सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। दिया जला दे। सरकार की योजना नेता आ जाए यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दे, अखबार वाले छाप दे, ऐसे मैं सारी योजना मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो आखिर तक सारी योजना सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे। और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गारंटी की गांव गांव जो ये इसके पीछे मेरा मकसद मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है मिला नहीं है उनके अनुभव जानना है, साल में वो काम और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं। सचमुच में जरूरत और है। सही लोगों को मैं ढूंढना सरकार चाहता का हूं बजट भी उसमें कि जिनको लगाना चाहता सचमुच हूं। में जरूरत है, और इसलिए और फिर मैं हिंदुस्तान सरकार का के बजट गांव भी उसमें लगाना चाहता मोदी के हूं। विकास और की इसलिए गारंटी हिंदुस्तान वाली के हर गाड़ी, गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी गाड़ी का लाभ न सबको मिले, पहुंचने वाली करोगे है। आप बलवीर जी? तो ये गाड़ी का लाभ सबको सर, मिले, इसके मेरे लिए पास करोगी आप आपकी बलवीर जी? गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है सर, मेरे पास आपकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। उसका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है। बॉर्डर वासियों ने बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, सच बोलने का स्वभाव पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते स्वभाव में हैं। है। सच बोलने का कुछ गलत स्वभाव रास्ते हमारे पर देश चले के गए, स्वभाव में उतने है। लोग हैं वो झूठ जो बोलते कुछ रहते हैं। गलत रास्ते पर चले जाए गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है तो मुझे वो खुशी हुई झूठ कभी नहीं बोलने का आप प्रयास सत्य नहीं बोलने के करता। लिए इतने आग्रही हैं। तो मुझे खुशी हुई मोदी वाली कि आप गारंटी की सत्य गाड़ी बोलने है, के लिए इतने आग्रही भव्य हैं। स्वागत। और उस ये दिन मोदी कितने वाली लोग थे जब गारंटी की गाड़ी जो आई तो? गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागत। उस दिन सर, कितने मेरे लोग पास थे जब गाड़ी 250 आई से तो? 300 लोग हैं अगर आपके सर, मेरे पास 250 से 300 लोग हैं। अगर आपके 4700 लोग हैं ऐसा आपने कहा, 4000 लोग होने तो चाहिए थे आपके गांव में गाड़ी जी, आई सर। तो कम से कम 4000 लोग होने चाहिए थे कार्यक्रम में। बताना चाहूंगी हार्वेस्टिंग का टाइम है सर, मैं इसका भी आपको बताना चाहूंगी हार्वेस्टिंग का टाइम है, सोइंग का टाइम है। अभी हम लोग कनक भी बीज रहे हैं, फसल भी काट रहे हैं, तो मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी। आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही हैं, ऐसे थोड़ा चलता है। अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप बड़े हिम्मत से- चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। सुरक्षा भी कर रही और आप हैं। बड़े हिम्मत से वहाँ लीडरशिप दे रही हैं, सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं, और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद, जय भारत सर। हमारे जय साथ भारत। जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। अलग अलग राज्यों इस कार्यक्रम में जुड़े माननीय राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल श्री, केंद्र और राज्य सभी सरकारों मुख्यमंत्रीगण, के मंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, और गांव सांसद और विधायकगण, सभी और मेरे गांव प्यारे गांव से भाइयों, जुड़े बहनों, हुए माताओं, मेरे किसान सभी भाई मेरे बहनों, प्यारे भाइयों और सबसे बहनों ज्यादा माताओं, मेरे नौजवान मेरे साथियों, किसान भाई बहनों, और सबसे ज्यादा मेरे नौजवान साथियों, देश के गांव आज में, देश के गांव गांव में से इतनी बड़ी संख्या में, मैं देख रहा हूं कि गांव गांव से लाखों इतनी बड़ी देशवासी, संख्या में और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा लाखों परिवार है। देशवासी, तो आप सब और मेरे लिए तो परिवारजन पूरा हैं। हिंदुस्तान मेरा परिवार आप है। सब मेरे परिवार तो आप सब मेरे परिवारजन दर्शन हैं। करने का मुझे अवसर आप मिला सब है। मेरे परिवारजनों दूर से के सही, दर्शन लेकिन करने आपके का मुझे दर्शन अवसर से मिला मुझे है। शक्ति दूर मिलती से है। सही, लेकिन आपने आपके समय दर्शन निकाला, से मुझे आप शक्ति आए, मिलती है।
आपने समय निकाला, आप आए, आज मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत संकल्प यात्रा के आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शायद कैसे करना, क्या करना, शुरू की तैयारी में शायद लेकिन पिछले कैसे करना, क्या करना, उसमें कुछ उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, साथ जुड़े हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। लोग यात्रा में चल और इन रहे हैं। 15 दिनों में ही विकास रथ को लोग यात्रा में चल रहे हैं। विकास रथ को और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था रथवत नहीं कि है, विकास रथ है, ये तो मोदी लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। बातचीत करने का मौका मिला और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। बहने, मेरे नौजवान, मैं खुश था कितने उत्साह कि और मेरे उमंग देश से की भरे हुए माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, संकल्प है उनके कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, अब तक कितना संकल्प है उनके अंदर। से ज्यादा पंचायत और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। उसका फायदा करीब 30 लाख लोग बातचीत की है, उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी संख्या में कि माताएं बहनें की गारंटी वाली बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, से छोड़ करके लोग उसके बावजूद भी कार्यक्रम में जुड़ना, खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव का व्यक्ति समझने लगा है। संकल्प यात्रा और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत शामिल होने के लिए शानदार तैयारियां करते हैं, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। इसे एक जन आंदोलन का रूप देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर जिस इस तरह से पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत रथों जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जिस तरह विकसित युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो इतने जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, इतने प्रेरित वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, सब लोग इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। किस गांव में, किस राज्य जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। इस पर वीडियो अपलोड कर युवा लगातार अपने काम इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मैंने तो देखा अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। मोदी की और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने आने वाली थी, ये मोदी की गांव में गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी, तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही, ये बहुत बड़ी प्रेरणा, ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेशभूषा नहीं पहनने और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, काम कर रहे हैं। ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज
जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, भारत रुकने वो वाला कह नहीं रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। और न ही भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। बनाना अब तो विकसित भारत ने ठान लिया बनाना और जब 140 करोड़ संकल्प देशवासियों कर ने लिया है, ठान लिया है। तो फिर और जब देशवासियों ने देश संकल्प विकसित कर होकर लिया रहने है ही वाला है। तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। दिवाली के समय मैंने अभी देखा Local for देशवासियों local, ने दिवाली के स्थानीय समय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। वोकल फॉर लोकल करोड़ रुपया की स्थानीय खरीदी चीजें हुई। खरीदने का अभियान चलाया। बड़ा काम हुआ। लाखों करोड़ मेरे रुपया की परिवारजनों, खरीदी हुई। देखिए देश कितना के बड़ा काम कोने हुआ। में कोने में मेरे परिवारजनों, विकसित भारत देश संकल्प के यात्रा कोने को में लेकर कोने में इतना विकसित उत्साह भारत संकल्प यात्रा को अनायास लेकर नहीं है। इतना उत्साह इसका कारण अनायास है नहीं है। कि पिछले 10 इसका साल कारण है उन्होंने मोदी को कि देखा पिछले है, 10 साल मोदी के काम उन्होंने को मोदी देखा को है, देखा है, और इसके कारण मोदी के काम को भारत देखा है सरकार पर अपार और इसके विश्वास कारण है। भारत सरकार पर सरकार के अपार प्रयासों पर विश्वास विश्वास है। भारत सरकार के लोगों ने प्रयासों पर विश्वास है। दौर भी देखा है। देश के लोगों ने पहले की सरकारें वो दौर भी देखा है को जनता का जब पहले माई-बाप की समझती सरकारें थी। खुद को जनता का अब इस माई बाप वजह से समझती थी आजादी के अनेक दशकों बाद और तक इस वजह से देश की आजादी के बहुत बड़ी अनेक आबादी दशकों बाद तक मूल सुविधाओं देश से की वंचित बहुत रही। बड़ी आबादी जब तक कोई बिचौलिया मूल नहीं सुविधाओं मिलता से है, वंचित रही। दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, जेब नहीं भरते, दफ्तर तक नहीं पहुंच तब तक पाते। ये कागज भी नहीं मिलता जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, न घर तब तक मिले, ये न कागज भी नहीं शौचालय मिलता मिले, है। न बिजली का कनेक्शन मिले, न घर गैस मिले, का न कनेक्शन शौचालय मिले, बीमा न बिजली उतरे, का न कनेक्शन पेंशन मिले, न न गैस बैंक का खाता कनेक्शन खुले। मिले, न बीमा उतरे, ये न हाल था पेंशन देश मिले, का। न बैंक का खाता आपको खुले। जानकर के पीड़ा होगी। ये हाल था देश का। भारत की आपको आधे से जानकर के आबादी पीड़ा होगी। भारत की आधे से अधिक आबादी बैंक में खाता सरकारों तक से नहीं निराश हो चुकी थी। खुलता। उसकी तो उम्मीद बैंक में खाता तक नहीं खुलता था। जो लोग उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। कुछ जो लोग लगाकर हिम्मत जुटाकर स्थानीय सरकारी कुछ कार्यालय सिफारिश लगाकर स्थानीय थोड़ी सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते आरती थे प्रसाद भी कर लेते थे और थोड़ी बहुत तब जाकर के वो आरती रिश्वत प्रसाद देने भी के कर बाद लेते कुछ थे। काम होना पाता था। तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद सरकारें कुछ भी काम उनका होना पाता था। हर काम में और अपनी सरकारें राजनीति भी देखते थे। चुनाव नजर हर आता काम में अपनी राजनीति था, वोट देखते बैंक थे। नजर आता था चुनाव नजर और आता वोट था, बैंक के ही खेल खेलते थे। वोट बैंक नजर आता गांव में था जाएंगे और वोट उस बैंक गांव के ही में खेल जाएंगे, खेलते थे। जहां से वोट मिलने गांव वाला में जाएंगे तो उस किसी गांव में मोहल्ले जाएंगे तो वैसे जहां से मोहल्ले वोट में मिलने जाएंगे। वाले हैं। जो मोहल्ला वोट किसी देता है, मोहल्ले में दूसरे जाएंगे तो मोहल्ले वैसे को मोहल्ले छोड़ में जाएंगे देंगे। जो मोहल्ला ऐसा वोट देता भेदभाव, है ऐसा दूसरे मोहल्ले को अन्याय, छोड़ ये जैसा देंगे। स्वभाव बन गया था। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा उनको स्वभाव वोट बन मिलते गया दिखते था। थे। उन्हीं पर थोड़ा ध्यान जिस दिया क्षेत्र जाता में उनको वोट मिलते दिखते था। और थे इसलिए देशवासियों उन्हीं को पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। ऐसी माई बाप और इसलिए सरकारों की देशवासियों घोषणाओं को पर भरोसा कम ही ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर निराशा की भरोसा स्थिति कम को ही होता हमारी था। सरकार ने बदला है। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला वो है। जनता को आज देश में जो सरकार है जनार्दन मानने वो वाली, जनता को ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। जनार्दन मानने वाली, हम ईश्वर का रूप सत्ता मानने भाव वाली से सरकार नहीं, है। सेवा और भाव हम से ही काम सत्ता करने भाव वाले से हैं नहीं, लोग। सेवा भाव आज से भी ही आपके काम साथ करने वाले हैं इसी लोग। सेवा भाव से गांव और आज गांव भी जाने आपके का साथ इसी सेवा भाव से गांव गांव जाने का मैंने कुशासन ठान की ली है। पहले वाली पराकाष्ठा आज को देश पीछे छोड़कर कुशासन की पहले वाली सुशासन। पराकाष्ठा को भी और पीछे सुशासन का छोड़कर मतलब है शत सुशासन प्रतिशत लाभ मिलना और चाहिए। सुशासन का मतलब है Saturation होना चाहिए। 100% लाभ कोई भी मिलना पीछे चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सैचुरेशन जो भी होना हकदार है, चाहिए। उसको मिलना कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। जो भी हकदार है उसको नागरिक मिलना की चाहिए। जरूरतों की पहचान करे सरकार और उन्हें उसका नागरिक हक की दे। जरूरतों की पहचान करे और यही तो स्वाभाविक और उन्हें न्याय उसका है। हक दे। और सच्चा सामाजिक और न्याय यही भी तो है। स्वाभाविक न्याय है। और हमारी सच्चा सरकार सामाजिक की न्याय भी इसी यही approach है। की वजह से हमारी करोड़ों सरकार की देशवासियों इसी में अप्रोच की वजह से जो पहले करोड़ों उपेक्षा की देशवासियों भावना में भरी पड़ी थी,
जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन मिलेगा, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी, वो भावना समाप्त हुई है। इस देश पर मेरा इतना ही नहीं, अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है और मेरे हक का मैं भी इसके लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए, मेरे हक का मिलना चाहिए और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। देश को विकसित बना, ये जो आकांक्षा है ना, लेकिन वही मेरे देश को विकसित बनाने वाली तब सफल होती है। लेकिन आकांक्षा सफलता की बातें तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहाँ आई है ना, वो आपको वो भी बताती है बड़ा देश है कि देखो यहाँ तक हम किए हैं, गांव में रह गए होंगे, इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे आने वाले और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में एक बात कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, देशवासियों के दिल की और मैं मानता हूं कि ये देशवासियों के दिल की आवाज है। अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, वो दिल से कह रहे हैं, जहां पर अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जहां पर दूसरों से वहीं से उम्मीद खत्म हो जाती मोदी है, की गारंटी शुरू वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती मोदी है। की गारंटी वाली और गाड़ी इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। भारत का संकल्प साथियों, विकसित भारत का संकल्प या सिर्फ किसी सरकार सिर्फ का मोदी नहीं है, का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, सबके ये सपनों सबका साथ लेकर को साकार करने का सबके सपनों को ये आपके साकार संकल्प करने भी का पूरा संकल्प करना है। चाहता ये आपके आपकी संकल्प इच्छाएं भी पूरा हो, करना ऐसा चाहता है। वातावरण बना चाहता ये आपकी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा वातावरण बना चाहता है। उन लोगों विकसित की भारत संकल्प लोगों यात्रा उन लोगों तक सुविधाएं लेकर सरकार की योजनाएं जो और सुविधाएं लेकर जा रही हैं, इनसे बेचारे छूटे जो हुए हैं। अब तक उनको जानकारी इनसे बेचारे छूटे हुए हैं। जानकारी है तो कैसे पाना, उनको जानकारी अभी नहीं है, जानकारी है तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है। नमो ऐप पर आज जगह जगह से तस्वीरें लोग भेज रहे नमो हैं। ऐप पर मैं उसे भी जो देखता हूं। तस्वीरें लोग भेज रहे हैं, ड्रोन का डेमोस्ट्रेशन मैं उसे भी देखता हूं। कहीं हेल्थ ड्रोन चेकअप का हो रही डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों कहीं में हेल्थ चेकअप हो रही सिकल है, सेल एनीमिया की जांच हो रही आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। उन्होंने तो दिवाली जिन मनाई जिन है। पंचायतों में यात्रा पहुंची है, और उनमें से अनेक उन्होंने तो ऐसी दिवाली मनाई है पंचायत हैं और उनमें से जहां अनेक saturation ऐसी आ चुका है, कोई पंचायतें भेदभाव हैं सबको जहां सेचुरेशन आ चुका है, कोई भेदभाव नहीं, लाभार्थी छूटे हुए सबको हैं, मिला है। वहां जहां उन्हें जो भी लाभार्थी छूटे हुए हैं, जानकारी दी जा रही है। वहां उन्हें भी बाद में योजना अभी का लाभ जानकारी भी दी मिलेगा। जा रही है उज्ज्वला और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। जैसी अनेक योजनाओं से उज्ज्वला उन्हें और तत्काल आयुष्मान जोड़ा कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो जैसे उन्हें पहले तत्काल चरण जोड़ा में जा रहा है। 40,000 जैसे से पहले ज्यादा चरण बहनों में बेटियों को 40,000 से ज्यादा दे बहनों दिया बेटियों गया है। को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में हो रहा है, आपको मालूम है। माय भारत वॉलेंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है, देशव्यापी नौजवानों हमने का कुछ एक दिन संगठन पहले खड़ा किया। एक देशव्यापी तरफ से नौजवानों शुरू का एक संगठन खड़ा उसका नाम किया, है माय भारत। सरकार की तरफ से शुरू मेरा किया है। आग्रह है उसका नाम है माय भारत। पंचायत में मेरा ज्यादा आग्रह से है ज्यादा नौजवान कि हर पंचायत ये में माय भारत ज्यादा अभियान से ज्यादा जरूर नौजवान जुड़े। उस पर ये अपनी माय जानकारियां भारत दें। अभियान से जरूर और जुड़े, बीच-बीच में उसमें मैं अपनी आपसे बात जानकारियां करता दें रहूंगा।
और आपकी शक्ति, बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, और आपकी शक्ति मिलकर के काम, विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए। हम मिलकर के काम करें। नवंबर को मेरे परिवारजनों, जब ये यात्रा 15 नवंबर को, और आपको याद होगा जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, और मैंने जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया और इस काम को आगे बढ़ाया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। तब मैंने एक और बात, और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही, भारत का संकल्प, मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर ये मजबूती के साथ टिका है। इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं? इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। देश की सबसे मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही, और अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। चाहे वो जन्म इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, इस देश का उसे गरीबी से बाहर निकालना है। चाहे भी उसकी जाति, इस देश का कोई भी हुआ, मुझे चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, रोजगार के, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। चाहे उसकी जाति, इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, कम करनी है, उसके जीवन से सपने मुश्किलें कम करनी है, उन सपनों, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, संकल्प से उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। चाहे उसकी जाति, इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मूल्य वृद्धि करनी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। महिलाएं हो, गरीब हो और किसान, युवा हो, ये 4 महिलाएं हो और किसान, जब तक ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ताकि मैं बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को, और ये 4 सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। तो और ये 4 जाति जब सशक्त होगी, जाति सशक्त हो, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी, देश सशक्त होगा। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज के दौरान, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तब, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तब 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए। नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से एक कार्य, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, सशक्त करने का काम है, वैज्ञानिक बनाना। दूसरा, उसे सशक्त करने का काम है, हर नागरिक, और दूसरा, चाहे वो गरीब हो, इस देश के हर नागरिक का, मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो,
चाहे दवाएं सस्ते से सस्ती हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, गुजारनी न पड़े, ये उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े। ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, मैंने गाल उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। देश की ग्रामीण मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी कि इतने कम समय में, और मैंने देखा ये कि हमारी इतने कम समय में गांव की बहनों ने, ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 12वीं कक्षा क्या 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। छिटकना, खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। वो नमन तो ये करने जो का मन करे इतना जल्दी से ड्रोन सीख दीदी है ना, और वो मेरे नमन लिए करने तो का मन करे इतना ये जल्दी से वो ड्रोन सीख दीदी रही को है। नमन का कार्यक्रम और है। मेरे लिए तो और इसलिए मैं तो इस ये कार्यक्रम ड्रोन का नाम दीदी को देता नमन हूं, का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन ये हमारी दीदी, नमो ड्रोन दीदी जो नमो है, ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये नमो ड्रोन ये दीदी आज लॉन्च हो रही है। ड्रोन दीदी को ये नमस्ते नमो करता ड्रोन है। दीदी, ताकि हर गांव गांव ड्रोन ड्रोन दीदी को नमन नमस्ते करता करता रहे, ऐसा और वातावरण गांव मुझे ड्रोन दीदी को नमन इसलिए करता मैंने रहे। योजना का नाम भी मेरे देखो ऐसा लोगों ने वातावरण सुझाया मुझे है। बनाना है, नमो इसलिए ड्रोन मैंने दीदी। योजना का नाम भी मेरे अगर कुछ गांव लोगों ने जैसे सुझाया कहेगा, है, नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी। तब तो अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, बढ़ जाएगा। तब तो आने वाले समय हमारी में हर दीदी का मान सम्मान बढ़ 15,000 जाएगा। स्व-सहायता आने वाले समय में समूहों को 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। वहां ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में के प्रणाम वो का हमारी नमन का दीदी अधिकारी बन जाएगी, और नमो सबके ड्रोन दीदी प्रणाम का, हमारा नमन आगे का अधिकारी बन जाएगी, हमारी बहनों को और नमो ड्रोन दीदी हमारा ड्रोन आगे बढ़ेगा। पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी बहनों को सेल्फ ड्रोन हेल्प पायलट ग्रुप्स की के ट्रेनिंग माध्यम दी से जाएगी। बहनों को सेल्फ आत्मनिर्भर हेल्प बनाने का ग्रुप्स जो के अभियान माध्यम चल से रहा बहनों है, को वो भी आत्मनिर्भर ड्रोन बनाने का जो अभियान चल रहा है, इससे वो भी बहनों, ड्रोन बेटियों ईजा को से कमाई का सशक्त अतिरिक्त होगा। साधन मिलेगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन 2 मिलेगा। करोड़ दीदी को मुझे और लखपति मेरा जो बनाना सपना है ना, 2 करोड़ गांव में दीदी को रहने मुझे वाली लखपति बनाना women है। सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली, गांव में रहने वाली दीदी को विमेन लखपति सेल्फ ग्रुप बनाना में है। काम करने वाली देखिए, 2 मोदी छोटा करोड़ सोचता ही दीदी नहीं को है। लखपति बनाना है। और जो देखिए, सोचता मोदी है, छोटा उसको पूरा सोचता ही करने के नहीं लिए है, संकल्प लेके निकल पड़ता है। और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। किसानों को और मुझे पक्का विश्वास है, इससे देश के किसानों को ड्रोन जैसी बहुत कम आधुनिक कीमत टेक्नोलॉजी में मिल पाएगी। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य, हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। दवा और खाद की भी इससे बचत समय भी होगी, बचेगा। वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। 10,000वें साथियों, जन आज देश के 10,000वें उद्घाटन किया गया। जन औषधि केंद्र का भी कि उद्घाटन किया गया, और मेरे लिए खुशी है केंद्र के लोगों कि से बाबा बात की करने का भूमि से मुझे अब आज से 10,000वें ये केंद्र काम के आगे लोगों से बढ़ेगा। बात करने का मौका मिला। देश भर में अब आज फैले से ये जन काम औषधि आगे केंद्र बढ़ने वाला है। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र सस्ती आज दवाइयां गरीब उपलब्ध हो या कराने मिडिल के क्लास को, बहुत हर बड़े किसी सेंटर को बन चुके हैं। सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के देशवासी तो बहुत बड़े स्नेह से सेंटर बन इन्हें- चुके हैं। मैंने और देखा है, गांव वालों देशवासी को तो ये स्नेह से इन्हें, नाम वाम को मैंने याद देखा नहीं है, रहता। गांव वालों को भाई ये तो मोदी की दवाई की दुकान है। नाम वाम को याद नहीं की रहता दवाई है, की तो गांव वाले दुकान तो पर भाई तो जाएंगे। मोदी की दवाई की भले दुकान, आपको जो मर्जी पड़े नाम मोदी की दीजिए, दवाई की दुकान पर जाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा यही है भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए, पैसे बचने चाहिए। लेकिन मेरी इच्छा यही है यानी कि आपके पैसे बचने चाहिए, यानी बीमारी से भी बचना है आपका और जेब में पैसे भी बचना बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है। दोनों काम मुझे करना है। आपके जेब से पैसे बचाना, आपको बीमारी से इसका बचाना मतलब है और मोदी आपके की जेब दवाई से की पैसे दुकान। बचाना, इसका इन मतलब जन है औषधि केंद्रों मोदी की पर दवाई की दुकान। लगभग इन जन औषधि केंद्रों किस्म की पर दवाएं लगभग 80 से 2000 किस्म की 90% दवाएं उपलब्ध है। 80 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। 1 रुपये की चीज अब बताइए, 10, 15 पैसा 20 1 रुपये रुपये की में मिल चीज जाए।
10-15 पैसा 20 पैसे में मिल जाए, जो पैसे बचेंगे ना कितना फायदा होगा। और जो पैसे 15 बचेंगे अगस्त ना को ही मैंने देश आपके भर में बच्चों के काम आएंगे। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में मोदी की दवाई की दुकान जन औषधि केंद्र, जिसको लोग 25,000 खोलने का तय मोदी की किया। दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। अब इस दिशा में 25,000 तक पहुंचाना है इसको। इन दोनों अब इस दिशा में और तेजी से काम शुरू हुआ है। इन दोनों योजनाओं के लिए मैं पूरे देश को, विशेष रूप से सबको, मेरी माताओं बहनों को, किसानों को, परिवारों को, सबको ये जानकारी बहुत बहुत बधाई देता हूं। है कि गरीब मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना आप जानते और हैं गरीबों को कोविड में शुरू की थी, उनकी थाली और गरीबों को उसकी उनकी चिंता, थाली, गरीब के उनका घर का चूल्हा पूजना नहीं उसकी चाहिए। चिंता, गरीब गरीब के बच्चा घर का भूखा चूल्हा सोना नहीं चाहिए। पूजना नहीं चाहिए, इतनी गरीब बड़ी का कोविड की बच्चा महामारी भूखा आई सोना थी। नहीं चाहिए। हमने एक सेवा का इतनी काम बड़ी शुरू कोविड की महामारी आई थी, किया और उसके कारण हमने एक सेवा का काम शुरू किया काफी पैसे बच रहे और उसके कारण खर्च हो रहे हैं। मैंने देखा है परिवारों के देखते काफी हुए पैसे बच रहे कल ही हैं, अच्छे हमारी काम में कैबिनेट खर्च हो ने रहे निर्णय हैं। कर लिया है ये देखते हुए अब कल ही हमारी मुफ्त कैबिनेट ने राशन निर्णय देने कर वाली लिया योजना है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, आपको ताकि आने वाले 5 भोजन की सालों थाली के लिए तक खर्च न करना पड़े आपको और आपका जो पैसा भोजन बचेगा की ना, थाली के लिए वो खर्च न जनधन करना अकाउंट में पड़े जमा कीजिए। और आपका जो पैसा बचेगा उससे ना फिर बच्चों वो के भविष्य जनधन के लिए अकाउंट में उसका जमा उपयोग कीजिए प्लानिंग कीजिए। और उससे फिर पैसे बच्चों के बर्बाद नहीं भविष्य के होने लिए उसका चाहिए। उपयोग कीजिए, प्लानिंग मोदी कीजिए। मुफ्त में भेजता पैसे है, बर्बाद नहीं होने इसलिए चाहिए। भेजता है ताकि आपकी ताकत बढ़े। मोदी मुफ्त में भेजता है 80 लेकिन करोड़ इसलिए से भेजता है ज्यादा ताकि आपकी देशवासियों ताकत को बढ़े। 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को अब 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उस पैसों को वे अपने इससे बच्चों गरीबों की जो बेहतर बचत देखभाल होगी में लगा सकेंगे, उस पैसों को वे अपने ये भी बच्चों मोदी की की बेहतर गारंटी देखभाल है। में लगा सकेंगे, जिसे हमने और ये भी मोदी की गारंटी है इसलिए मैं जिसे कहता हमने हूं पूरा किया कि है। मोदी की गारंटी इसलिए यानी मैं कहता हूं गारंटी कि पूरा मोदी होने की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने पूरे की अभियान में गारंटी। पूरी साथियों, सरकारी मशीनरी, इस पूरे अभियान में कर्मचारियों की बड़ी पूरी भूमिका, सरकारी मशीनरी, मुझे याद सरकार है के कर्मचारियों की वर्ष बड़ी पहले भूमिका है। ग्राम स्वराज मुझे याद अभियान है के तौर पर कुछ वर्ष पहले इस तरह के बहुत ग्राम सफल स्वराज अभियान के तौर पर वो अभियान इस तरह के बहुत सफल कोशिश हुई थी। 60,000 गांवों तक हमने चलाया। वो अभियान 2 चरणों में देश के लगभग 60,000 गांवों तक हमने चलाया गांव था। गई थी। सरकार अपनी 7 योजनाएं लेकर गांव-गांव गई थी, इसमें आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों हजारों तक गांव पहुंची शामिल थी। थे। इसमें आकांक्षी जिलों के भी हजारों गांव शामिल थे। विकसित अब भारत उस सफलता संकल्प को यात्रा का आधार सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधार बनाया सभी है। प्रतिनिधि इस अभियान से सेवा जुड़े का, सरकार समाज के सेवा का बहुत सभी बड़ा कार्य प्रतिनिधि देश सेवा पूरी का, समाज ईमानदारी से सेवा का डटे बहुत हुए। बड़ा कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव तक पहुंचना, पूरी ईमानदारी से डटे हुए हैं। गांव-गांव प्रयास तक से पहुंचते रहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी सबके प्रयास से और मुझे विकसित विश्वास भारत है संकल्प यात्रा कि पूरी जब होगी। विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा और मुझे गांव विश्वास है आने वाले कि जब वर्षों में विकसित कितना भारत की बात बदलेगा, करते ये हैं तो भी मेरा गांव आने वाले वर्षों हमारे में कितना गांव में भी बदलेगा इतनी ये भी प्रगति आपको होनी तय चाहिए, करना है। है। हमारे गांव सब में भी मिल इतनी करके प्रगति करेंगे होनी ना। चाहिए, तय करना हिंदुस्तान है। विकसित होकर रहेगा। हम सब मिल करके करेंगे ना, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा, दुनिया में हमारा देश काफी ऊंचा होगा। अवसर मिला, फिर एक बार मुझे आज सबसे मिलने का अवसर मिला, जुड़ने के विश्व का भी मौका मिला तो मैं दूर से आपसे जुड़ने के प्रयास करूंगा। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।